नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नंद किशोर में। तो आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हूं वो टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए, मैंने पिछले जो कुछ वीडियोज़ हैं उनमें भी आपको द्विघात समीकरण के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल कैलकुलेट करना सिखाया था, लेकिन वहाँ मेथड कुछ और थे, यहाँ मेथड कुछ और हैं। टोटल जो मेथड्स होते हैं डिविघात समीकरण को सोल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो कुल मिलाकर 3 होते हैं। तो जिनमें से मैंने आपको अलग अलग वीडियोज़ में इनको डिस्क्राइब किया है। आप चाहें तो उन वीडियोज़ पर जाकर उन्हें पूर्ण तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो चलिए हम पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखते हैं। इसके लिए मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ एग्जाम्पल्स पर, कि एग्जाम्पल्स जो हैं उनको देखते हैं, उनको सोल्व करते हैं और हम सीखते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है उसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता कैसा है। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर हल्का सा एक फॉर्मेट है जो आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि जो द्विघात समीकरण जो होते हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा इस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्मेट में होते हैं, जो कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, b की वैल्यू जो है वो कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कितना है 3, यानी a = 3 x के जो कोफिशिएंट है वो कितना है -5, यानी b की जो वैल्यू है वो कितनी है -5 एंड c की जो वैल्यू है वो कितनी है +2 है। तो चलिए, जब हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या करना होता है। हमें यहाँ पर कुछ 2-3 बातें हैं, उन्हें मस्टली या मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें जो x स्क्वायर का जो गुणांक है, जो गुणांक है यानी जो कोफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट जो है उसको हमें यहाँ से क्या करना है, हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। और उसे हटाने के लिए हमें सभी जितने भी टर्म्स इस इक्वेशंस में लिखे हुए हैं, इस इक्वेशन में हैं, उनके अपोन में 3 लिखना है, यानी सभी टर्म को 3 से डिवाइड करना है और आपका ये जो 3 है वो यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं हम सभी के अपोन में। जैसे ही 3 लिखेंगे सभी टर्म्स के अपोन में तो देखिए आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए अगली स्टेप में जो आपके सामने आंसर आया वो आंसर आया 3 से 3 जब कटा तो आंसर हो गया x² माइनस इधर आंसर आया 5/3x प्लस 2/3 = 0। और आपके सामने अब इस प्रकार से द्विघात समीकरण आ गया। तो चलिए, हमने पहली स्टेप तो सोल्व करना सीख ली है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। तो अगली स्टेप ये कहती है कि हमारे पास यहाँ पर जो अचर पद है यानी जो कांस्टेंट टर्म है, हम उसे इस पार्ट में से उठाकर उधर वाले पार्ट में ले जाएंगे, यानी इस साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में से उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर आगे से सोल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसे लेके जाएंगे तो x² माइनस 5/3x = -2/3 लिख देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब चलना है नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर। 2 स्टेप हो चुकी हैं, थर्ड स्टेप की बात करें तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो x का गुणांक होता है, किसका गुणांक, x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक,
उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। क्या करना है, हाफ। और उसका जो स्क्वायर होगा उसे हमें दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में क्या करना है, ऐड करना है और फिर उसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ हमें जो करना था मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हमें x का जो गुणांक है, x का गुणांक का आधा करके यानी हाफ करके उसके स्क्वायर को दोनों साइड्स में ऐड करने पर हमारा जो अगला सॉल्यूशन होगा वो ये कार्य करने पर होगा। यानी थर्ड स्टेप जो होगी वो ये होगी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी जो 5/3 है, हम उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। और हाफ करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके हम दोनों साइड में, बराबर के इधर वाली साइड में और बराबर के इधर वाली साइड में, दोनों साइड में हम उसे ऐड कर देंगे और इसे आगे सोल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 5/3 है और इसका जब हाफ करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और हमारा आंसर होगा 5/6। तो हमें क्या करना है, जो ये 5/6 आया है इसका जो होल स्क्वायर है उसे हमें इस साइड में भी ऐड करना है और उस साइड में भी ऐड करना है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। बताइए मैंने क्या किया तीसरे स्टेप में कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उसका हाफ किया और हाफ का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में भी और राइट हैंड साइड वाले टर्म में भी, साइड में भी मैंने उसको ऐड कर दिया है। और अब इसे सोल्व करके चेक करेंगे तो हमारे इसके मूल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो चलिए जब हम इस स्टेप को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो मैच करता है वो हमारे एल्जेब्रिक जो ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा जो है, उसमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। इस तरीके के किसी ना किसी फॉर्मेट में, या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। यानी हमें जो ये जो फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड है उसे या तो इस प्रकार से लिखना है या इस प्रकार से लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें या तो वो आंसर इस तरीके का मिलेगा या फिर इस तरीके का मिलेगा। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम इसे, ये जो हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ है वो a² के फॉर्मेट में है, ये b² के फॉर्मेट में है और ये किसके फॉर्मेट में है, 2ab के फॉर्मेट में है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर जो a माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, x माना जाएगा, और जो b माना जाएगा वो कौन माना जाएगा, 5/6 माना जाएगा। और यहाँ पर हमें जो साइन लेना है वो हमेशा x वाला, जो बीच वाला जो टर्म है उससे पहले वाला जो साइन है वो हमें इनके बीच में लिखना है और इसके होल स्क्वायर लगा देना है। यानी इसका आंसर ये हो चुका है। तो चलिए इधर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है -2/3 प्लस 5 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36 और अब हम इसे सोल्व कर देंगे। जब आगे आंसर हम सोल्व करना करेंगे तो आंसर होगा, दोनों का एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो चुका होगा 36, 3 की टेबल इसमें बोलेंगे तो 12 बार जाती है, 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 24 और प्लस 36 की टेबल जब 36 में हम बोलेंगे तो आंसर आएगा 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25। तो चलिए अब आगे जब इसे सोल्व करते हैं तो हमारे को आंसर देखने को मिलता है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/36। और जैसे ही हम इस टर्म का स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। और अंडर रूट में जाने के बाद हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर हो चुका होगा x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू
प्लस या माइनस का 1/6, यानी जो अंडर रूट की वैल्यू जो आई है उसे एक बार हमें प्लस मानना है और एक बार माइनस मानना है। तो देखो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो चलिए अब हम इसे जैसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारा x का आंसर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, अब इस स्टेप को हम यहाँ आगे ले जाकर जब यहाँ जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आया हुआ है वो है x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस का 1/6। और अब हम इसे सोल्व कर देंगे और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, यानी पहले मैं इस वैल्यू को प्लस का लेना चाहूँगा और जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6। और सब x की वैल्यू निकालने के लिए जब हम इसके साइड चेंज करेंगे तो आंसर होगा 1/6 प्लस 5/6 और x की वैल्यू हो चुकी होगी 6/6 इज इक्वल्स टू 1, यानी x बराबर कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। और फिर जब हम दोबारा से माइनस का चिन्ह जब हम लेंगे, चिन्ह लेने पर तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। और सोल्व करने पर जब अगली स्टेप में हमारा आंसर जो होगा वो होगा 5/6 और ये माइनस 1/6। देखो ये इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है और ये माइनस 1/6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4/6 और हम इसे कट करके हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 2/3। और इस प्रकार से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और इस तरीके से हमारा पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने द्विघात समीकरणों के क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, मूल कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि आंसर हैं आपके 1 और 2/3। इस तरीके से आपके मूल आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको और इसको डिफाइन करता हूँ जिससे कि बच्चों को आसानी से ये समझ में आ जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल जो है वो है आपका 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो देखिए सबसे पहले हमें जब परफेक्ट स्क्वायर मेथड में जब भी हम द्विघात समीकरण को सोल्व करें पूर्ण वर्ग विधि से, तो सबसे पहले हमें x का जो कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट है उसे हमें हटाना होता है। क्या कर देना होता है, हटाना होता है। तो इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सभी टर्म के अपोन में क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। और जैसे ही हम सबके अपोन में 5 लिखेंगे तो हमारी अगली स्टेप जो होगी वो होगी x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। जब सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, जो हमारा अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसे हमें दूसरे साइड में ले जाना है। तो हमारा आंसर होगा x² माइनस 6/5x इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा। और इस तरीके देखिए हमने इसकी 2 स्टेप सोल्व कर दी हैं। और तीसरी स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो x का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उसका हाफ करना होता है, उसका हाफ करना होता है, जो कि हमारा आंसर होगा 3/5। और उसका होल स्क्वायर हमें क्या कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों साइडों में हमें उसे ऐड करके सोल्व करना है। तो चलिए हम लिखते हैं अगली स्टेप, x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे अब आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो देखिए
जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बता दिया है कि ये जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में होगा। और जिनको हमने अलजेब्रा में पहले सोल्व करना सीखा है तो हम इसे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो चलिए ये हमने कैसे सोल्व किया इसको मैं हल्का सा और आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे। जो फर्स्ट टर्म जिसमें स्क्वायर लिखा हुआ है और जो लास्ट टर्म जिसमें स्क्वायर लिखा हुआ है हमें उनका क्या ले लेना है, जो डिजिट्स हैं वो लिख देने हैं ऐसे के ऐसे, वो डिजिट्स यहाँ ऐसे के ऐसे लिख देने हैं। और ब्रैकेट में अब इनके बीच में जो साइन होगा वो हमेशा इस वाले टर्म यानी जो बीच वाला जो टर्म होगा उसका जो साइन होगा वो हमें यहाँ लिखना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे हम इन्हें एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 19/25। कितना हो जाएगा 19/25 और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू रूट 19/25। इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो आंसर होगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस या फिर माइनस अंडर रूट 19/5। यह आंसर हमारे सामने होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 19 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है, जो मैंने आपको अंडर रूट के बाद लिख दिया है। अब इसे हमें इस नंबर को हमें एक बार प्लस का चिन्ह लेते हुए सोल्व करना है और एक बार माइनस का लेते हुए सोल्व करना है और इस प्रकार आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं इसको आगे आपको समझाता हूँ कि हमें इसे कैसे लेना है, जो कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझा दिया, फिर भी मैं आपको ऊपर इसे लेकर सोल्व करके दिखा देता हूँ क्योंकि इस प्रकार हम इसके रूट्स तक पहुँच जाएंगे। तो अगली स्टेप जो होगी वो होगी x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस का चिन्ह लेने पर। सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम? प्लस का चिन्ह ले रहे हैं। चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का जब चिन्ह हम लेंगे तो इसे हम प्लस की वैल्यू मानकर यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 19/5 और अगली स्टेप में सोल्व कर देंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 19/5। ये नंबर इधर के प्लस हो जाएगा 3/5। x इज इक्वल्स टू जो आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 19 प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम इसके एक रूट्स पर पहुंच गए हैं। दूसरे रूट्स पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? माइनस का चिन्ह लेना होगा। क्या लेना होगा? माइनस का। तो हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब तो देखिए जो हमारा आंसर होगा तो x माइनस 3/5 जो हमारा इक्वेशन था, और अब इसे हमें किस में लेना है? माइनस में लेना है। तो माइनस अंडर रूट 19/5 और हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये नंबर इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस अंडर रूट 19/5 प्लस 3/5 और हम x की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे और जो कि हमारा आंसर होगा माइनस अंडर रूट 19 प्लस 3/5। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? जो हमारे द्विघात जो समीकरण था उसके रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि आपके सामने हैं। तो अब मुझे बहुत आशा है कि आपको ये अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है वो बहुत ही भली भांति ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए मैं अपने टॉपिक को यहीं विश्राम देता हूँ। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।